हुकुम, अब मैं चला जाऊं मंडी? कौन सा बहाना बनाऊं भीतर जाने को? क्या बोलूं कि क्या काम है कलेक्टर साहब से? माखन जी हुकुम। जरा नीचे उतर, बात सुन हमारी। जी। जी हुकुम। कहीं बचा ले, अभी कई थाने से सावधान रहने को और तू पूरा गांव सर पे उठाने को तू ला हुआ है। चुप बिल्कुल। जले सर सब कुछ ठीक था। माखन को तो चुप करा दियो, पर पहिए से जो हवा निकलने की आवाज पड़ी जावेगी सिर्फ के कारण है। अरे रुक जा दो घड़ी, काम खत्म होने दे मारो, काम खत्म होने दे मारो। अरे सर 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 वो एक इम्पोर्टेंट फाइल तो मैं अंदर ही भूल आया सर। मैं अभी लेके आता हूँ सर, अब भी लाता हूँ सर। शाबाश, जा मंडी जा, जा जा जल्दी। जीप चला तो सामने वाली जीप के पास से रोक दीजिए। चल। अरे शिव बेटा, दादी जी। हाँ नमस्ते। जीते रहो। क्या हाल चाल है? सब कुशल मंगल है ना? जी। कहीं जाओ हो? हाँ, एक मीटिंग है, उसी के लिए जा रहा हूँ। सर टायर पंचर। अरे बड़ी हो गए। अरे बिल्कुल ही पिचक गए हो जो तो। ये कैसे हो गया? अरे यही तो मैं सोच रहा हूँ सर कि इतना भला चंगा टायर भला पंचर कैसे हो सकता है, और वो भी इतने अचानक। खैर छोड़ो, फाइल्स लो, हम पैदल ही चले आएंगे। पैदल? और वो भी इतनी कड़ी धूप में? सर खाने की खिचड़ी नहीं है, मैं अपनी बाइक निकालता हूँ। अरे बावड़ो हो गए हो। इतने बड़े कलेक्टर को अपनी फटफटिया में घुमावेगा? हमारी जीपड़ी खड़ी है जहाँ पे, आप इसमें बैठ के चलो ना, मैं छोड़ दूंगी जहाँ जाना है। दादी जी प्लीज, आपकी तकलीफ करती है, हम चले आएंगे। मने दादी जी बोलो तुम, पर भारी बात तो बिल्कुल ही ना मानो। सर चलिए ना सर, जल्दी। सर सोचिए मत सर, बस जल्दी।
दीजिए। चलिए सर। अरे चलो चलो सर, सोचो मत सर, चल दो। तो शिव बेटा, कहाँ के हो आप? किस गांव के रहने वाले? गांव के नहीं माँ जी, शहर से है, उदयपुर से। वहाँ इनकी ये बड़ी कोठी है, दूर दूर तक फैली जमीनें हैं। देखो तो बस देखते ही रह जाओगे। हाँ, कोई खाने की खिचड़ी नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि आपने कलेक्टर बनने के लिए तो बहुत पढ़ाई लिखाई की होगी, है ना? बिल्कुल सही कहा माँ जी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनुसार इस पद के लिए बहुत दिखाई पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर के लोग अफसर कलेक्टर बनते हैं। पहले ग्रेजुएशन करना पड़ता है, उसके बाद सिविल सर्विस की इतनी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है कि अच्छों का दम निकल जाता है। और फिर हमारे सर तो विदेश से बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशलाइज्ड कोर्स भी किए हैं। कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी लंबी चौड़ी डिग्री है इनके पास। हाँ। गर्मी बहुत हो गई है इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई है, पिछले बार के रिकॉर्ड तोड़ ठंड की तरह। और भाभी, मुझे लगता है इस बार तो बारिश भी रिकॉर्ड तोड़ होगी। हाँ, हमने आपको वो खाना भेजा था ना, अपनी आनंदी के हाथ पकायो भी उसने ही था। हाँ, बहुत मेहनत करके खायो कि ना आपने। वैसे अब क्या कहूँ, इतनी गुणी छोरी है वो। काम की सरपंची संभाले, स्कूल में छोरियों को पढ़ावे और साथ साथ घर का पूरा कामकाज भी संभाले। हाँ, हर काम में अव्वल है। और रसोई तो ऐसी बढ़िया पकावे कि खाने वाला उंगलियां चाट तो रह जावे। बिल्कुल सही कहा माँ जी। और वो मटर की पूरियाँ, ओहो, इतनी स्वादिष्ट बनी थी माँ जी कि अभी तक उसका स्वाद मेरे मुंह से गया नहीं है। क्या मतलब? वो मटर की पूरी आपने चट कर ली और इनको? दादी जी, वो बात ये है कि मुझे मटर से एलर्जी है, मतलब प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने नहीं खाया। अच्छा है। सारी सब्जियों में बच्चे मटर ही निकलना छोड़ने का दुश्मन तो जाने, मटर से भी बड़ा कोई परेशानी। लेकिन हलवा मैंने खाया, बहुत अच्छा बना था, माँ की याद आ गई। अच्छा, मैं आपको बताऊं ना, हमारी आनंदी हलवा बनाने में जवाब बनाया उस चोरी का। हाँ, इतनी सी थी, मैंने सिखाया तो उसे हलवा बनाना। पहुंच गए। अरे आगे जाओ। थैंक यू दादी जी, आपने इसे धूप में चलने से बचा दिया। चलता हूं। अच्छा बेटा, आज रात का खाना हमारी हवेली पे आके खा लो आप। देखिए माँ जी, ऐसा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों अनुसार दास के अधिकारी का किसी भी कारण किसी के भी घर जाकर खाना खाना उचित नहीं समझा जाता है। तो इसीलिए चुप देखो, बीच में टपक पड़े। मैं आपसे बात करूं, आप जवाब देने को मुंह न खोल पाओ कि इसकी सारंगी शुरू हो जावे। इनाफ भीम सिंह। सॉरी सर। हाँ, संकोच करने की कोई बात ना है। आप मने अपनी दादी जी बोलो तो आके हमारे घर खाना खा लो, उसमें क्या है? हाँ,
मटर की एक भी चीज मैं बनवाऊंगी, आप हमारे से बचड़ ले लो। ठीक है दादी जी, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप प्लीज ज्यादा तकलीफ मत करना। ना 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 ना, इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही ना है। मैं चलता हूँ। और सुनो शिव बेटा, अपने ही आना। जी। आनंदी, गहना, कहाँ हो तुम दोनों? जरा जल्दी आ जा। दादी सा। जी माँ सा। रात के खाने पे क्या क्या बनाना है, कान खोल के सुन लो। एक भी चीज ना छूटनी चाहिए, और खाना एकदम बढ़िया से बढ़िया बनना चाहिए। लेकिन माँ साहब, हमने तो पहले ही सोच लिया है कि क्या बनाना है आज। सोच ही लियो है ना, बनायो तो ना। नहीं। हाँ तो बस फिर मैं जो बोलूंगी वही बनेगा। हाँ पर मटर भूल के भी किसी चीज में मत डाल। समझ लेना कि मटर नाम की सब्जी है ही ना इस दुनिया में। अब सुनो क्या क्या बनाना है। चने की दाल, मुनीम जी के साथ बैठ के गोदाम का हिसाब किताब देख लेना पड़ेगा। मैं जरा गट्टे की सब्जी, टमाटर की चटनी, और बढ़िया मसाले के साथ भरवा बैगन, और मीठे में खीर के साथ साथ हलवा बना दी जो बढ़िया मावे के साथ। हाँ और गहना, तू जरा माखन को अभी क्या भी बोल दे तो पूरी की पूरी हवेली को चकाचक कर देवे, हैं? बाहर से भीतर तक। सर ये सब तैयारियां किस लिए? कोई आ रहा है हमारे घर? तुम लोगन को तो पूछताछ ही करनी आवे बस, आगे होके काम तो हो ना सके। और जो मैं करने जाऊं तो खड़े हो जाओ सवाल करने। सर हम तो बस ऐसे ही आप मैंने बोला चुप। वही होगा जो मैं बोलूंगी। हाँ मासा वही होगा जो आप कहेंगी, लेकिन ये तो बताइए कि आ कौन रहा है? शिव जी। हमारे घर भगवान शिव जी आ रहे हैं क्या? आपने शिव को बुलाया, वो कलेक्टर को? हाँ कलेक्टर को, और मान भी गयो। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको दादी सा। उन्हें पसंद नहीं है ये सब। हर बात का कुछ अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। अगर कोई उनके लिए कुछ प्यार से और सम्मान से भी करे ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ना छोरी, तू सुबह की बात को लेके परेशान है ना? अरे भूल जाओ उस बात को। उस वक्त शिव के पास बहुत काम रहा होगा, तभी तो ध्यान न दे पाया खाने पर, हैं? आज शाम को देखना, उतने चाव से खाना भी खावेगो और प्रशंसा भी करेगो दिल खोल के। पर हाँ, मटर मत डालना किसी भी चीज में, उसे जरा भी ना भावे। आप ये सब कैसे जानती हैं दादी सा? अब दरोगा बनी सवारी पूछती रहेगी, क्या रसोई में जाके तैयारी शुरू करेगी? जाना, वक्त बहुत कम है। तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा। अरे जा। और सुन, हलवा जरूर बना दीजो, शिव को बहुत पसंद है। आपको ये भी पता है? फिर वही सवाल, जा रसोई चल।